अगली खबर की करते हैं और जेएनयू कैंपस की बात। एक बार फिर से जेएनयू कैंपस सुलग गया है और एक बार फिर से 2020 की देश विरोधी कांड के 6वीं बरसी पर नारे लगे हैं। ये नारे सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे। ये घटना तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ये नारे साबरमती हॉस्टल इलाके में लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट ग्रुप्स के कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए थे। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रिमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। जेएनयू कैंपस पहुंची दिल्ली पुलिस। विवादित स्लोगन मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची भी है और जेएनयू में सरकार विरोधी नारे लगाए गए थे, इसी का जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची भी है। उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही थी। लेफ्ट के छात्रों पर नारेबाजी करने का आरोप है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दिन की, रात की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए जो यहां पर मौजूद छात्र हैं वो सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस जो है वो जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल हैं उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं। और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है, चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का। ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, जेएनयू में नारेबाजी पर बवाल मचा हुआ है और गिरिराज सिंह ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जेएनयू में नारेबाजी पर भड़के। वामपंथी सोच पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का ऑफिस बन गया है जेएनयू। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में गए। शर्जील के समर्थन में नारेबाजी पर बयान और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चले, ये बातें गिरिराज सिंह ने कही हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम
चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कहा कि यह न्यायपालिका का फैसला है, कार्यपालिका का नहीं। ऐसा बोलकर हम न्यायपालिका को भी संदेह के घेरे में डाल रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर देखिए बवाल मचा हुआ है और एक एक करके प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। और इस पूरे मामले पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। का फैसला है। आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि अदालतों के फैसले की सार्वजनिक तौर पर निंदा नहीं की जानी चाहिए। यद्यपि उनके समर्थकों को, उनके शुभचिंतकों को अफसोस जाहिर करने का हक है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना जैसा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, ये कितनी गलत बात है, कितनी भयावह है? नहीं, ये अदालत का फैसला, ये मोदी जी का या अमित शाह जी का फैसला नहीं है। ये कार्यपालिका का काम नहीं, न्यायपालिका का काम है। ऐसा कहकर के हम न्यायपालिका को भी संदेह के घेरे में डाल रहे हैं। जेएनयू में नारेबाजी पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शहनवाज हुसैन ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह की हरकत हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में ये लोग थे, और जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम निर्णय आया, क्योंकि देश को कोई तोड़ने की साजिश करे वो कहीं से भी स्वीकार नहीं। तब इन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जिस तरह की नारेबाजी की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और कांग्रेस बेशर्मी से उसका पक्ष ले रही है, ये भी बहुत दुखद है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने की बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी निंदा की है। प्रेम कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर ऐसी शक्तियां जो देश विरोधी गतिविधि में लग करके देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जाकर के उनकी सोच जो है अपने देश के प्रति नहीं जाकर के है, और जो बातें सामने आ रही है ये काफ़ी दुखद जाकर के है। हम चाहेंगे ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का भारत विरोधी नारा लगाने का काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।